हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीजीएस सर। मैंने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स उसके ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स की बात लास्ट वीडियो में कर ली थी। उसके 2-3 मिनट का कंटिन्यूएशन वीडियो भी तुम लोगों को भेजा था। नाउ कम टू फॉस्फोरस कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब इसको देखो ध्यान से, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से रिलेट करना। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस की बेसिकली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स अपने को मेनली मिलती हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली अपने को 2 स्ट्रक्चर्स ज्यादा पढ़ने हैं, एक वाइट और रेड। आगे चल के अपन वाइट, रेड और ब्लैक के बीच के डिफरेंसेस भी कंपेयर करेंगे, पर अभी स्ट्रक्चर देखो। P4 व्हाइट फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में। P से ऐसे याद रख सकते हो, P फॉर पतंग, तो पतंग जैसा इसको बना सकते हो। अब फॉस्फोरस को 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो देखो यहाँ पे हर फॉस्फोरस के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ईच फॉस्फोरस इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स। तो इस तरीके की ये रिंग बन जाती है। अब इस रिंग में यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, और अगर नॉर्मल वैलेंस एंगल से बॉन्ड एंगल कम है तो इसमें स्ट्रेन आ जाता है। इसीलिए ये रिंग लेस स्टेबल होती है और रिएक्टिविटी व्हाइट फॉस्फोरस की बढ़ जाती है। व्हाइट फॉस्फोरस देखने में थोड़ा सा गार्लिक जैसा दिखता है और स्मेल भी इसकी ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है। नाउ कम टू रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में क्या करना है, जो अगर मैं इन दोनों का ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर से और इधर से एक एक बॉन्ड बना के इस टाइप की एक पॉलीमरेज चेन बना दूं, सो दैट इज रेड फॉस्फोरस। और अब इसमें स्ट्रेन भी कम हो गया, एंगल जो 60 डिग्री का था वो यहाँ पे अब नहीं रहा, तो स्ट्रेन कम हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और नाम ही है इसका रेड फॉस्फोरस, इट इज रेड। तो ये पॉलीमरेज चेन है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब देखो फॉस्फोरस के अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो P4O6 मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। इसको याद रखने के लिए कैसे बना सकते हैं अपन, देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन सकता है P4 में कितने PP बॉन्ड हैं। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 PP बॉन्ड यहाँ पर हैं फॉस्फोरस P4। इन सब के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक एक ऑक्सीजन लगा दो तो 6 ऑक्सीजन इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे कर दिया गया है। ये तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में शो करने के लिए मोर स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग शो करी गई है। तो इसमें देखो सब फॉस्फोरस के बीच में अपन ने एक एक ऑक्सीजन सेट कर दिए और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो ये क्या बन गया, P4O6। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि 6 मेंबर्ड रिंग देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गई, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये दिख रही है अपने को, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये दिख रही है अपने को, और एक 6 मेंबर्ड रिंग ये दिख रही है। जैसे अपन ऑर्गेनिक में चेयर फॉर्म पढ़ते थे ना, कुछ देखने में वैसा ही। तो इस तरीके से अपन P4O6 का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अब इसमें पूछेंगे कितने POP बॉन्ड है, तो यहाँ पे 6 PP बॉन्ड थे, सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन आ गई है, तो टोटल काउंट करोगे तो POP बॉन्ड भी अपने को कितने देखने को मिलेंगे, 6। अब अगर मैं बात करूं कि फास्फोरस के मेन 2 ऑक्साइड्स होते हैं, एक P4O6 जो कि ये हो गया, और एक P4O10। कई बार इनको ऐसे P2O5 और P2O3 के फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। तो P4O10 अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो कैसे करूंगा मैं, देखो 6 ऑक्सीजन तो ये हो ही गए, जितने फॉस्फोरस सबके पास अभी एक एक पेयर बचा हुआ है, तो मैं क्या करूं, उससे डबल बॉन्ड बना दूं इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। तो अपने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो अभी क्या बन गया, P4O10, 6 और 4 10। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ -2, ये -1, ये -1, ये -1, इसका सिंगल बॉन्ड है, तो ये कितना हो गया, +5। तो P4O10 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। P4O6 में कितना था, +3। तो ये 2 पॉइंट ध्यान देने वाले। अब सपोज पूछा जाए क्या और कोई ऑक्साइड नहीं है इसका, तो P4O6 और O10 के बीच में मैं और क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, P4O7
P4O8, P4O9, वो कैसे सोच सकते हो भाई? सपोज अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं यहाँ से अभी, तो ये क्या हो जाएगा? P4O9 एक और हटा दो, O8 एक और हटा दो, O7 एक और हटा दो, O6। तो इस तरीके से अपन सारे स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको रिलेट कैसे करना है प्रॉपर्टी वाइज? अपन ने पढ़ा था पहले कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के, दोज आर एसिडिक इन नेचर, तो उनसे ऑक्सो एसिड मिलना चाहिए अगर उनमें वाटर ऐड कर दे तो। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन के लिए भी पढ़ा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए। अब यहाँ रिलेट करो, अगर मुझसे पूछा जाए अगर कि P4O6 से बनने वाला ऑक्सो एसिड कौन सा होगा, तो बेस्ट तरीका क्या है? सपोज मैंने कहा P4O6, उसमें H2O ऐड किया, कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा? देखो P4O6 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। वाटर ऐड होने से, रिमूव होने से ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं आता है, तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड ढूंढो। तो यहाँ कौन सा मिल रहा है मुझे? H3PO3। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। इट मींस P4O6 से बनने वाला एसिड कौन सा हो जाएगा? H3PO3, जिसको अपन कह रहे हैं फास्फोरस एसिड। अब अगर मैं बात करूं P4O10 की, अब खुद सोचो P4O10 से कैसे बना सकते हैं ऑक्सो एसिड? P4O10 में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है? क्या दिख रहा है सबको? 5। तो 5 पे ढूंढो यहाँ ऑक्सो एसिड कौन सा है? ये दिख रहा है साफ साफ, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इससे बन गया अपना H3PO4। अब अगर सपोज कोई पूछ बैठे कि P4O7 से क्या बनेगा, तो भाई ट्राई करो P4O7 + H2। अब यहाँ ये ध्यान देना कि इससे कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकती है। O7 की बात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? ये हटा दो, 6 के साथ केवल एक, ये 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये बची। अब इसमें इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और बाकी सबका क्या दिखा है मुझे? +3। इट मींस इससे दो डिफरेंट एसिड्स मिल सकते हैं, एक +5 का और एक +3 का। तो +5 का अपन ने कौन सा देखा अभी? H3PO4, और +3 का अपन ने कौन सा देखा? H3PO3। दोनों ही बन गए फास्फोरिक और फास्फोरस। बस बाकी फिर अपन रिएक्शन को सिंपल मेथड से बैलेंस कर लेते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से अपने से पूछा जा सकता है कि किस ऑक्साइड से कौन सा ऑक्सो एसिड बन रहा है। ठीक है, नाउ कम टू ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनसे जो एसिड्स बने उसमें देखो ये OH लिंकेज मिल रही है और यही H रिलीज होगा विच इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। वही H रिलीज होने वाला है जो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन। ठीक है, तुम अपने मोबाइल पे थोड़ा जूम करके भी इसको देख सकते हो, सारे स्ट्रक्चर्स मोबाइल पे जूम हो जाते हैं। ठीक है, तो H3PO3 की अगर हम बात करें फास्फोरस एसिड, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्रुप 15 और 17 में जो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अस, और जो +5 की है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक। यही अगर मेरे पास ग्रुप 16 होता ऑक्सीजन फैमिली, तो वहां पे +3 के बजाय +4 को अस कहते और +6 को एक बोल देते। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फर की +6 है, सल्फ्यूरस H2SO3 वहां पे +4 है सल्फर की। तो ग्रुप 16 में ये और ग्रुप 15 और 17 में ऐसे चलता है। तो यहाँ पे +3 है, मैंने नाम दे दिया इसको फास्फोरस एसिड। अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी यूज करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है? दो OH लिंकेज दिख रही हैं, means these two H can be replaced in the form of H+, can be released in the form of H+। तो मैं क्या करूं? इसमें से अगर ये दो H हटा दूं तो HPO3 -2 बन जाएगा। ये H अभी रिलीज नहीं होगा, मतलब अगर मैं इससे Na2HPO3 बना दूं तो अब ये वाला H रिलीज नहीं कर सकता है, मतलब अब ये एसिड सॉल्ट नहीं है।
तो इसका मैक्सिमम वन फैक्टर अपने को कितना मिल सकता है 2, ठीक है। और ये कैसा एसिड हो गया, डाइमिथिक एसिड। अब देखो यहाँ पे हाइपो वर्ड यूज किया। हाइपो में क्या करना है, जो हमारे पास फास्फोरस था, यहाँ पे हाइपो भी है और अस भी है, मतलब बनाना तो मेरे को फास्फोरस एसिड से है। हाइपो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से, तो देखो क्या बचा H3PO2। अब ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा +1। ऑक्सीजन ये रिमूव करेगा अपन ने तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। अब इसको देखो अगर ध्यान से, इसको हाइपो बोला अपन ने, मतलब जो अस की ऑक्सीडेशन स्टेट थी उससे भी नीचे आ गई। इसमें देखो एक ही OH लिंकेज दिख रही है, मतलब ये कैसा एसिड हो गया मेरा, मोनोबेसिक। इसका आयन फैक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है 1। जो H फास्फोरस से अटैच्ड है वो H अब अपने को अपन एसिड के फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकते। कई बार इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स भी कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए ध्यान देखना ये pH बॉन्ड अगर अपने को मिल जाता है वो भी आगे चल के और डिस्कस करेंगे। अब देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ सोचो ये ऑर्थो वर्ड कैसे यूज कर लिया गया, हाउ ऑर्थो इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल ऑर्थोफॉस्फोरिक पढ़ा है अपन ने, ऑर्थोबोरिक पढ़ रखा है, तो यहाँ सोचें अगर अपन कि H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्यों कह रहे हैं, अपन सिंपली फॉस्फोरिक भी बोल सकते थे इसको। देखो उसकी ट्रिक, इसमें से वाटर रिलीज करो और वाटर रिलीज करने के बाद ये बन गया अपना HPO3। मतलब अगर मैं ये OH और ये H हटा दूं, वाटर हटा दूं, तब भी एक OH बॉन्ड बचेगा, मतलब अभी ये ऑक्सो एसिड है। तो जनरली उन्हीं के लिए ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं जिनमें वाटर रिलीज करने के बाद भी अपने को एक और ऑक्सो एसिड मिल जाए। फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली में अपन देख चुके हैं ना, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, वाटर हटा दीजिए तो क्या बन गया HBO2। पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड देखो H2SO4, इसमें से वाटर रिमूव कर दो, बचा क्या SO3, मतलब अब इससे ऑक्सो एसिड नहीं बना, ऑक्साइड बन गया डायरेक्ट, तो इसको मैं ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये जनरली ऑर्थो वर्ड इसलिए यूज करते हैं। इसके बारे में क्या क्वेश्चन, इसका आयन फैक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है 3। ये ट्राइबेसिक एसिड है, मतलब अगर एक ही H रिमूव कर रहा हूं तो अभी 2H बचे हैं रिलीज होने के लिए, 2H रिमूव करूंगा तो भी H बचेगा। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल Na2HPO3 के बजाय मैं Na2HPO4 कर दूं और फिर तुमसे पूछूं क्या ये अभी भी H+ रिलीज कर सकता है, क्या ये एसिड सॉल्ट है, तो आप कहेंगे हाँ अभी कर सकता है, क्योंकि PO4 मतलब ट्राइबेसिक वाला हो गया, तो अभी उस पे एक H बचेगा। तो यहाँ अगर PO4 कर दूं तो एक H बचने के बाद भी वो अभी एसिड सॉल्ट की तरह काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन जेईई में एक बार आ भी चुका है। अब देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब हाइपो वर्ड क्यों यूज किया, मैंने बताया था ना अभी कि इसमें +5 से और लोअर स्टेट पे आ जाओ, तो अब यहाँ पे अस के लिए 3 है, इक के लिए 5 है, तो इन दोनों के बीच में 4, तो 4 क्या किया अपन ने हाइपो लगा दिया, और इक से गए 4 पे तो हाइपोफॉस्फोरिक बोल दिया। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो देखने में कितना मिल जाएगा +4 का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये +4 का मुझे मिला। अब मैं क्या करूँ, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको ध्यान से अगर मैं देखूँ तो इसको डबल कर दो H3PO4 को, तो अगर H3PO4 को डबल करोगे तो क्या बन जाएगा H6P2O8, और उसमें से 2 H और 2 ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बन गया H4P2O6, और एक तरीके से H2 और O2 हट गया तो H4P2O6 बन गया। ये स्ट्रक्चर बन गया। कैसे बना सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स लिखो एक दूसरे के सामने और उसमें से इधर से भी OH और OH हटा दो तो देखो PP लिंकेज भी बन जाएगी। तो जब भी ऐसे P2 करके क्वेश्चन आता है तो जेईई में और नीट में पूछ भी चुके हैं कि बताओ फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड किस में मिल रहा है, देखो यहाँ पर मिल रहा है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में, देखो यहाँ पे PP बॉन्ड अपने को मिल गया। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आए क्वेश्चन डायरेक्ट याद रहना चाहिए। बाई दी चांस भूल जाओ तो उसकी ट्रिक बताइए, 2 मॉलिक्यूल्स बनाइए और फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड बनाना है तो OH OH हटा दो, ये बन गया।
ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या हो गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे साफ साफ, +4, इसका भी वही है। तो ये बन गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ कम टू मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब मेटा वर्ड का यूज करते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया था, इसको ऑर्थो के लिए यूज किया था कि उसके बाद भी एक ऑक्सो एसिड बन रहा है। अब ये जो बना इसको मैं क्या कहूंगा, मेटा। मतलब एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल में से अगर वाटर रिमूव कर दूं और फिर से एसिड बन जाए तो मैं उसको मेटा वर्ड बोलूंगा। तो इसका नाम क्या होगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको क्या कहूंगा, मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया अपना मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इक क्यों, क्योंकि वाटर रिलीज किया है, इसमें से वाटर हटाओ तो +5 से ये अभी भी +5 में ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी इक और ये भी इक। तो ये बन गया कौन सा, आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इससे मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि मैं इसमें से वाटर कैसे रिलीज करूँ। थोड़ा सा अगर मैं इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म की बात करूँ तो जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक में भी थोड़ी बहुत मैकेनिज्म अपन कर सकते हैं ड्रॉ, और उससे थोड़ा स्ट्रक्चर याद रहते हैं और वो मैकेनिज्म ड्रॉ करने में मजा भी आता है थोड़ा, है ना। अब देखो कैसे करना है अपने को। यहाँ देखो H3PO4 है, तो H3PO4 में ये क्या लिया मैंने, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये स्ट्रक्चर मैंने इसका ड्रॉ कर। अब यहाँ पे देखो मुझे वाटर रिमूव करना है, इस बॉन्ड को मैंने ऑक्सीजन को दिया, इलेक्ट्रॉन इसका, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये OH माइनस के फॉर्म में रिलीज किया और इस H+ को इससे दे दो, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया OH, और ये वाला क्या हो गया अपना डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर देखो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, वो वाला मैंने बताया है। उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, इसको डबल से भी बना सकता हूँ, तो ये बन गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये ध्यान रखना, मोनोबेसिक एसिड बन गया। ये देखो होल N लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड जनरली पॉलीमरिक फॉर्म में मिलता है। पॉलीमरिक फॉर्म में कैसे, बेसिकली दो मिल सकती हैं, HPO3 होल ट्वाइस, डाइमर बन गया इसका, और HPO3 होल थ्राइस, क्या बन गया इसका, ट्राइमर। कैसे ड्रॉ करना है उसको, सपोज अगर मैं इसके ट्राइमर की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, सोचो H3C3O9, इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, PO P इस तरीके से, और अब इस पे एक डबल बॉन्ड O और OH सब पे बच जाएगा। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना सकते हैं। काउंट कर लो पूरा स्ट्रक्चर, P कितने हो गए, 3 हो गए, ऑक्सीजन टोटल 9 दिख ही रहे हैं, और 3H हो गए। अभी ये 3H रिलीज कर सकते हो इसमें से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कितने POP बॉन्ड होंगे वो देख सकते हैं, वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये 6 नंबर रिंग बन गई। कैसे बना सकते हो, ड्रॉ कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो। देखो वो HPO3 का स्ट्रक्चर था, OH P डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसको ऐसे पोलराइज करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल लो उसको पोलराइज करो, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐड कर दो, डाइमर बन जाएगा। और आगे चलना है तो फिर ट्राइमर बना लो। इस तरीके से ड्रॉ करके करना प्रैक्टिस पे, कॉपी पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया HPO3 की ट्राइमरी फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछते हैं HPO3 की ट्राइमरी फॉर्म को पूछ रहा है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। नाउ कम टू पायरो। पायरो वर्ड का यूज करते हैं। पायरो मतलब जनरली हीट होता है, तुम जानते हैं पहले से। तो अपन क्या करेंगे, इक लगा हुआ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर देखने को फिर वही मिलेगा मुझे, कितना, +5। कैसे, देखो ध्यान से, ये -14, ये 4, कितना बचा 10/2, कितना आ गया 5। तो ये भी फॉस्फोरिक एसिड की ही फॉर्म है। पायरो मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल लो और उसमें से वाटर रिमूव कर दो, 2 बनाओ, H6P2
O8 और वाटर हटा दो तो क्या बन जाएगा H4P2O7। मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल एक साथ लिखो और उसमें से बीच में से इधर से OH एक तरफ से H हटा दो, ये बन जाएगा। तो इसमें अपने को POP बॉन्ड मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, किसमें POP बॉन्ड है, किसमें PP बॉन्ड है। तो ध्यान रखना, इन स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से याद कर सकते हो। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पायरो मीन पायरो फास्फोरिक है, तो फास्फोरिक के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर वाटर निकाल दो, ये बन गया। मेटा, इसके सिंगल मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव कर दो, ये बन गया। हाइपो मीन क्या करना है, इसमें से ऑक्सीजन कम करनी है, तो मैंने क्या किया था, इसके 2 लेके उसमें से 2H और 2O हटाए थे, ये बन गया। हाइपोफॉस्फोरस, तो अस की हाइपो फॉर्म है, तो अस एसिड में से ऑक्सीजन हटाओ, ये बना दिया और ये बन गया फास्फोरस। वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर देखेंगे, ये हो क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये बन गया पायरो फास्फोरिक एसिड। अब पूछें कि भाई ये कितने H रिलीज कर सकता है, 4, तो ये टेट्रा बेसिक फॉर्म में बोल सकते हैं। एन फैक्टर मैक्सिमम इसका कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस अपने को बहुत से देखने को मिलते हैं। हाँ, अब इनके अगर मैं सपोज सॉल्ट की बात करूं तो कौन एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, वो बात मैंने अभी यहाँ पे तुमको दिखाई दी थी, किसका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, किसका नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से मैं एक H हटा दूं, वो भी 3H बच गए, 2H रिमूव कर दिए 2 बच गए, 3H रिमूव कर दिए 1 बच गया। तो जब तक सारे H रिमूव नहीं कर देंगे तब तक एक ना एक H इसमें बचता रहेगा। अच्छा, नेमिंग में थोड़ा सा और ध्यान देने वाला पॉइंट कौन सा है कि जब इनके एनायंस फॉर्म करते हैं तो वो नेम अपन कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिखा था H3PO3, ये कौन सा एसिड था, इक एसिड। ये H3PO4 इक एसिड। इससे मैं फॉस्फेट आयन बनाऊं तीनों H+ रिलीज करके, तो इससे बन जाएगा 1। अभी बोला ना फॉस्फेट। ऐसे मैंने कह दिया H2SO4, 2H रिमूव कर दिए, क्या बन गया, सल्फेट आयन। तो इक से क्या बन रहा है, 1। अच्छा, अब अगर मान लो मैं कहता मेरे पास H2SO3 है, तो इसके H+ रिमूव कर दिए 2, तो बना SO3 - 2। इसको क्या कहा गया था, अस सल्फ्यूरस, तो इससे बना सल्फाइड आयन। मीन्स अगर एसिड अस है तो उसका जो एनायन बनेगा मेन वो 8 होगा, इक है तो 8 होगा, तो PO4 -3 लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, फॉस्फेट। और फिर इनके डिफरेंट सॉल्ट बना सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। बस वो चार्ट देख लो, उसको बैलेंस कर लो, तो इसके सॉल्ट्स भी इजीली बन जाते हैं और उस पर अपने को क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ये जो फास्फोरस के एसिड्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, और इनकी प्रॉपर्टी एसिडिक और इनके दूसरे पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन स्ट्रक्चरल फीचर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।